नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय लेकर आया हूँ। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तर लिखकर, परीक्षा में अगर ये पूछा जाए इससे संबंधित प्रश्न है, उत्तर लिखकर हम लिख देंगे भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय। अगर परिचय लिखकर है तो परिचय लिखें, अगर जीवन परिचय लिखकर आए तो जीवन परिचय लिख देंगे। उसके बाद हम काले पेन से लिखेंगे दो रचनाएं। फिर दो रचनाएं लिखने के बाद हम कोई सी भी दो रचनाएं नीले पेन से लिखेंगे। जो मैंने लिखी हैं, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, आप चाहें तो इन्हें याद कर लें, या फिर आपकी इनकी जो भी दो रचनाएं याद हों उनको लिख सकते हैं। ऐसा ये आवश्यक नहीं कि जो मैंने लिखी वही लिखना जरूरी है, आपको तो जो याद हो वो लिख सकते हैं। दो रचनाएं के बाद आता है फिर भावपक्ष। इसको हम काले पेन से लिखेंगे, फिर नीले पेन से उत्तर लिखना शुरू करेंगे। सतपुड़ा के जंगल इन्हें बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए इनकी कविताओं में प्रकृति की अनुपम छटा दिखाई देती है। इनके काव्य में कहीं कहीं वेदना की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, जो पाठकों के हृदय तक पहुंचने में सक्षम अथवा समर्थ हैं। आप चाहें तो सक्षम की जगह समर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक, जो आपको सरल लगे। तो ये हो गया इनका भावपक्ष। भावपक्ष लिखने के बाद हम लिखेंगे कलापक्ष। तो फिर से हम काले पेन से कलापक्ष लिख देंगे, उसके बाद नीले पेन से कलापक्ष के बारे में लिखेंगे। मिश्र जी की भाषा सहज और सरल है। आपने नए नए भावों को पिरोकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। आपने काव्य में मुक्तक छंद को अपनाया है। मिश्र जी ने अलंकारों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है। प्रतीकों के द्वारा नए विचारों को समझाने का प्रयास किया है। गांधी जी से प्रभावित होने के कारण गांधी दर्शन दिखाई देता है इनकी काव्यों में। अब ये पूछा जाए कौन सी भाषा इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, तो आप ध्यान रखना खड़ी बोली का। फिर आता है साहित्य में स्थान। तो इसको हम काले पेन से लिख देंगे, फिर उसके बाद उत्तर लिखना शुरू करेंगे। मिश्र जी प्रयोगशील और नई कविता के प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी कविताओं में सरलता एवं ताजगी दिखाई देती है। गांधीवाद से प्रभावित होने के कारण सामाजिक कल्याण की भावना उनके काव्य में स्पष्ट रूप से अंकित है। आधुनिक कवियों में इनका स्थान वंदनीय है। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय। अगर इससे संबंधित आपको कोई समस्या हो या डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और भी बताइए कि अगर हिंदी से संबंधित आपको सरल और महत्वपूर्ण उपयोगी सामग्री चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा, यानी प्रयास करूंगा कि बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध करा सकूं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।